देखिए हम बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल की और उसमें हमने लगभग सभी टॉपिक खत्म कर लिए हैं और एक लास्ट टॉपिक बचता है डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम, यानी कि लिमिट का यूज करके हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखिए अभी इसके बाद की जो क्लास होगी वो बहुत मेन होगी क्योंकि उसमें अब तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब रिवाइज कराए जाएंगे। तो आज देखिए ये लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स ए टू बी डी एक्स, हमने उसे छोटे छोटे एन इंटरवल में स्प्लिट करा। जैसे पहला है एफ ए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, वेयर n इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच, यानी कि जो छोटे छोटे इंटरवल्स हमने n इंटरवल्स करे उनकी जो विड्थ है वो b माइनस ए अपॉन एच है। जैसे a से b तो इसे छोटे छोटे n पार्टों में स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी जो हमने पढ़ रखी थी 11th क्लास में। तो यहाँ पे सम ऑफ स्पेशल सीरीज के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1 और 2n माइनस 1, इसे बोलते थे सिग्मा n माइनस 1, इसे बोलेंगे सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसे बोलेंगे सिग्मा n माइनस 1 का होल क्यूब। याद है हमने पढ़ा था, अगर याद है तो हमें सिग्मा n होता था n प्लस 1 अपॉन 2, सिग्मा n स्क्वायर होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सिग्मा n का क्यूब होता था n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सीरीज है। तो ये आ गई हमारी सीरीज। अब यहाँ पे ये जीपी का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, तो यहां पे आ जाता है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1 ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये भी पढ़ा है लिमिट h टेंडेंस टू 0 e की पावर के एच माइनस 1 अपॉन के एच इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर इनका यूज करके हमें क्या करना है, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए आज की क्लास में किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। देखिए हमने अब तक जो फॉर्मूलों की बात करी, सिग्मा n की n-1 की करी, n-1 का होल स्क्वायर n-1 का होल क्यूब और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की। मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया 1 to 2 x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है y यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला a की वैल्यू कितनी है 1, b की 2, तो अगर हमें n निकालना हो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास है b माइनस ए अपॉन कितना h। तो अगर यहां पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 1 अपॉन h और यहां पे है n, तो अगर इसे इधर ले जाएं तो nh की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें फॉर्मूले के लिए पहले क्या चाहिए, इतना समझ में आ गया। ए बी, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ए टू बी तो यहां से ए बी एन इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच या एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू बी की रख दी, ए की रख दी, तो इधर ये मल्टीप्लाई कर गया एन एच इक्वल टू 1। अब यहां से अगर एच चाहो तो 1 अपॉन एन निकल जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या चाहिए, पहले एफ ए, एफ एक्स कितना है x माइनस 1। अगर f1 निकालने हैं, a का मतलब 1 f1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। अगला f1 प्लस h, अगर 1 प्लस h रख रहे हैं तो 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना आ गया h। ध्यान देना, अगर हमें f1 प्लस h निकाल दिया, 2h निकालना है तो x की जगह रखेंगे 1 प्लस 2h माइनस 1, तो कितना आ गया 2h।
ऐसे ही अगर f1 प्लस 3h निकालने हैं तो x की जगह जब रखेंगे तो 1 प्लस 3h माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहां कितना आ गया 3h। तो डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अब हम निकालेंगे f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहां 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है? तो जो हमारे पास अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो लिमिट a टू b और x माइनस 1 dx इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 h। पहला हो गया fa कितना हुआ हमारा, a की वैल्यू है 1, यानी कि पहले आएगा f1, फिर अगला f1 प्लस h, अगला f1 प्लस 2h और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f1 कितना निकाला 0 प्लस h प्लस अगला 2h प्लस 3h डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है यहां तक? तो ये आ जाएगा और यहां h है, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। यहां पे हमने क्या करा, अगर h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना है, h कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहां लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h और अंदर भी एक h, और ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए h को अंदर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h और nh कितना निकाला अभी 1, तो 1 n माइनस 1 अपॉन कितना 2। h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैंने nh को अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा nh माइनस h अपॉन कितना 2। nh की फिर वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h अपॉन 2। अगर हमने h को 0 रख दिया तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर है? तो ये हुआ लिमिट एस सम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके और करना उतना ही आसान है। तो ये देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर अगर आंसर चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखिए 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, तो यहां से 2 कैंसिल, तो ये हुआ 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 से 2 कट गया और 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना बचा प्लस का 1 बाई 2। तो जो आंसर यहां आ रहा है वही आंसर यहां पे भी आ रहा है। क्लियर है? अब ऐसा ही मान लो, ये तो हमने थोड़ा समझाने के लिए सिंपल सा क्वेश्चंस ले लिया, मान लो क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए। देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम क्वेश्चन ये ले लेते हैं, मान लीजिए मान लो क्वेश्चन है हमारे पास i इक्वल टू, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
dx और लिमिट है 1 से 4। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। मैंने फिर कहा कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, a कितना है 1, b कितना है 4, तो n इक्वल टू कितना है b माइनस ए अपॉन n, b की वैल्यू 4, तो n इक्वल टू कितना हुआ 3 अपॉन h, तो NH की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी। अब देखिए हमारे पास fx कितना है, यहां तक समझ में आ गया। इसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लिया, पहले x की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 0। अगर अब हमें निकालना है f1 प्लस h, कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब यहां सोल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। देखिए तो यहां पे हमने जैसे f1 प्लस h निकाल ले थे, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस, तो यहां कितना हुआ h स्क्वायर प्लस h। ऐसे ही अगर f1 प्लस 2h निकालना हो तो इसमें x की जगह रख देंगे 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ध्यान से देखिए तो ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर मान लो हमें स्क्वायरिंग करनी है तो वैसे ही लिखिए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस प्लस कितना 4h माइनस 1 माइनस, तो अब देखिए यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक कंटिन्यूटी को समझिए, यहां पे 1 का स्क्वायर था, यहां 2 का स्क्वायर हुआ, अगर आप मुझे 1 प्लस 3h यही समझना है तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर h का स्क्वायर और प्लस, कैसे समझ में आया, जैसे 1 प्लस h, अगर यहां पे 1 का स्क्वायर है ऐसे या 1 लिख रहा है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यहां आया 2 का स्क्वायर h स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, यहां पे 1h 2h 3h। खाली हम 2 निकाल के, अगर 2 में समझ में नहीं आता तो तीसरा निकालने के बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें अगली टर्म्स क्या लिखनी है। जैसे मान लो मेरे पास ये आ गया तो मुझे पता है कि अगली टर्म क्या होगी 4 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h। ठीक है, एज सोन डॉट 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 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर हमें अब इंटीग्रेशन करना है 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहला इन लिमिट h टेंस टू 0 h पहला f1 1 प्लस h 1 प्लस 2h एस ऑन डॉट डॉट और 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हो गया। अब जब इसे सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहां पे जब f1 कितना आया, f1 की वैल्यू आई 0, दूसरे में h स्क्वायर प्लस h, तीसरे में 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h, तीसरे में 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 3h, और लास्ट वाले में आ गया डॉट 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 कितना n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ये आ गया। ठीक है, तो यहां तक जब हम इसे सोल्व करते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जब इसकी कहानी अभी हमारे पास है NH इक्वल टू 3, ठीक है, यहां से लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, जब इसे लिख रहे हैं तो ये आ गया हमारा, चलिए इसे भी कर देते हैं,
ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब यहां पे h स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। मान लो हमने h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। हमेशा देखिए क्या समझना है, ठीक है, ये आ गया प्लस h कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n-1, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे h स्क्वायर के साथ हमेशा ये आएगा, h के साथ हमेशा ये आएगा, और h क्यूब होता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n-1 का होल क्यूब। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए अगर हम इसकी बात आगे करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अभी लिखाया था, n-1 2n-1 अपॉन 6 प्लस इसमें भी लिखा था n-1 अपॉन 2। क्लियर है। अब अगर इसे अंदर भेजते हैं, या रुक जाइए, h यहां पे क्या हुआ, एक h लिख दिया, एक, या चलिए छोड़िए, हाँ यहां पे हमने h की क्यूब कर दिया, ध्यान देना, n-1 2n-1 अपॉन, ये सबसे सिंपल तरीका होगा, इस h को यहां भेज दिया। अब क्या करेंगे, n-1 अपॉन 2। ध्यान दीजिए अब इसकी बात, जो बात बता रहा हूं बहुत ही सिंपल है और आसान है। कैसे, यहां h कितने हैं, 3, ब्रैकेट कितनी है, 1 2 3, यहां h2 ब्रैकेट भी 2, हर एक ब्रैकेट में एक एक h भेज दीजिए, 3h है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां कितना, 3h, एक h तो यहां ही आ गया, अगले में nh माइनस h, अगले में 2nh माइनस h। ठीक है, हमने तीनों h, 3h थे, एक h इसके साथ, एक h इस ब्रैकेट में, एक h से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही यहां पे भी 2h स्क्वायर हैं, तो एक हमने यहां लिख दिया और एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन कितना हो गया, 2। क्लियर है। अब NH की वैल्यू अभी हमने निकाली 3, तो यहां सब जगह 3 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 माइनस h, और 3 2 जा 6 माइनस h अपॉन कितना, प्लस यहां आ जाएगा हमारा कितना, 3 माइनस h और अपॉन 2। ठीक है। अब हमने क्या करा, जहां जहां h है सब जगह 0 पुट कर दो, जहां जहां h है सब जगह 0 पुट कर दो। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0, 6 माइनस 0 अपॉन 6 प्लस 3 माइनस 0 अपॉन 2। तो जब यहां से लिख रहे हैं 3 3 जा 9 इंटू 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2। अगर एलसीएम ले लें तो 2 9 जा 18 प्लस 9 यानी कि 27 अपॉन 2। ठीक है, आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक करने के लिए मैंने बताया 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां पे जब करेंगे और लिमिट 1 से 4 का क्यूब माइनस 16 अपॉन 2, 1 रख रहे हैं तो माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से 64 से बन गया तो कितना बचा, 63 अपॉन 3, 16 से बन गया तो 15 अपॉन 2। ठीक है, जब इसे कर रहे हैं तो ये हो गया 21 माइनस 15 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया, 22 2 जा 42 माइनस 15 अपॉन 2, माइनस करा तो 27 अपॉन 2। तो इस तरीके से अगर हम आंसर चेक करके देख रहे हैं तो जो आंसर यहां आ रहा है
वही आंसर यहाँ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिटेड सम्स पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के साथ, और उसमें होंगे अभी तक के बोर्ड में या किसी कंपटीशन में आए इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही।